आज चैत्र नवरात्रा के 7वें दिन सुबह से ही कुंवारी कन्याओं की भीड़ बेलन्योती के लिए जाती हुई दिखी। आज सुबह से ही शहर का माहौल काफ़ी भक्तिमय दिखा। आज सभी जगह मां का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मां भगवती के गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। शहर में कई जगह नवरात्रा की पूजा धूमधाम से चल रही है। कहते बॉस हैं और सोचो ये छोड़ो पूर्ववस्वा सांग सायुध सवाहन सपरिवार भगवती श्री दुर्गे देवी यशो प्रतिष्ठिता भव। यं रंग लंग वं संग शं शं हं ओं हं सः सो अहम श्री सांगसाय सवाहन सपरिवार श्री दुर्गा देवी दिव्याया प्राण इह प्राण ओम आहिनी यं रंग लंग वं सं शं शं हं ओं हं सः सो अहम श्री सांगसाय सवाहन श्री दुर्गा दिव्याया लंग वं सं शं शं हं ओं हं सो अहम श्री सांगसाय सवाहन सपरिवाराय दुर्गा दिव्याय सर्वे इंद्रियाणि इह स्थितानि। ओम अं ह्रीं क्लीं यं रं लं वं सं शं शं हं ओं हं सः सो अहम श्री सांगसाय सवाहन सपरिवाराय दुर्गा विद्या वांग मनस त्वक चक्षु श्रोत्र घ्राण प्राण यहागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। चलिए मोहल्ला के अंतर्गत में यहाँ पूजा हो रही है। ठीक, और आज भगवती का दिन है सो 7वां दिवस है और आज भगवती का पट ठीक 11 बजे दिन के 11 बजे में जो है खुली है और
ये नवरात्रा जो होता है ये आप समझ लीजिए कि आश्विन और चैत ये दो सबसे विशेषता है। इसका कारण ये है कि इसमें आपको प्रकृति का परिवर्तन होता है और भगवती का एक नाम है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति भगवती है, उनका ये प्रकृति परिवर्तन होता है, इसीलिए से आपको जो है दुर्गा पूजा जो है चैत और आपको आश्विन का इतना महत्व है। और आपको आज जो है सो पटकुला है और ठीक आज ही रात में निशा पूजा भी महानिशा पूजा भगवती का महापूजा जो है सो आज ही होगी। उसके बाद कल जो है सो महाअष्टमी है, परसों आपको महानवमी है और बृहस्पतिवार को जो है सो विजयादशमी है। इस प्रकार से यहाँ पर पूजा होती है। और आज 23 वर्ष से ना 1995 से 1995 ईस्वी से यहाँ पर श्री राम जानकी पूजा समिति के अंतर्गत यह पूजा होती है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के पर्व महाछठ का समापन हो गया। सोमवार को सुबह से ही पानी में उतरकर व्रती सूर्य उदय का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सूर्योदय हुआ, छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी आ गई। बागमती नदी घाट, हराही, गंगा सागर, श्यामा मंदिर समेत अन्य घाटों पर दूर दराज से लोग सुबह सुबह अर्घ्य लेकर घाट तक पहुँचे, निर्धारित समय पर जल में प्रवेश किया। इसके बाद सूर्योपासन में जुट गए।
आगे खड़े हुए झोली फैला कर, कभी न होगी सुनवाई, तुम सुनेगी अर्ज हमारी। आज संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में अनुकंपा पालियों की नियुक्ति की मांग को लेकर सिंडिकेट का घेराव जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष सह प्रवक्ता डॉक्टर अंजीत चौधरी के नेतृत्व में किया गया। उनकी मांगे थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वर्षों से अनुकंपा पालियों की नियुक्ति करने में टाल मटोल नीति रखी हुई है, जिसे जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। श्रमिक प्रकोष्ठ यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष देवकांत राय ने कहा कि समस्त बिहार में न्याय की धारा चल रही है। संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत विद्वानों का संस्था है, परंतु यहाँ अन्याय की धारा चल रही है। संस्कृत शिक्षा के विकास करने वाले यहाँ के लोग अपना विकास कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय बिचौलियों से घिरा हुआ है। कुछ लोगों के हाथ में विश्वविद्यालय की सत्ता संचालित हो रही है। इसके खिलाफ संघर्ष की आवश्यकता है। इस धरना प्रदर्शन में संजय पोद्दार, शशि चंद्र पटेल, पंकज कुमार राय, संजीत शाह, शकुंतला गुप्ता, सीताराम पासवान सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। राष्ट्रपति सचिवालय के सामने आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर और क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसके पहले भी 30 तारीख अंजीत चौधरी के नेतृत्व में घेराव किया गया था, जिसमें आश्वासन कुलपति महोदय के द्वारा दिया गया था। जो सीनेट की बैठक होगी उसमें सहानुभूतिपूर्वक आपके मांगों को मांग करके तब हम बैठक करेंगे। इनके वादा के मुताबिक आज हम लोग पुनः आए हैं। देखना हमको ये है, ये हम लोगों को कोरा आश्वासन दिए हैं या उस आश्वासन को पालन करेंगे। यदि यह कोरा आश्वासन साबित होगा तो मैं जनता दल यूनाइटेड, मैं राष्ट्रीय श्रमिक मंच यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष देवकांत राय बोल रहा हूँ। यह लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं होगी। ये लोग जो भी कुलपति आते हैं, जो भी वीसी आते हैं, इसको लूट खसोट का चारागाह समझते हैं। विश्वविद्यालय को, संस्कृत विश्वविद्यालय में लूटने के सिवा ये लोग कुछ नहीं काम करते हैं। इनको इस बात की चिंता नहीं है जो हमारा मजदूर, जिनका पिताजी इस विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट से लेकर के आगे बढ़ाने तक अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, आज उन्हीं का लड़का अनुकंपा बहाली के लिए लड़ रहा है। वो दर का ठोकर खा रहा है, वो भूखमरी का शिकार हो रहा है, और ये एसी में बैठ करके वीसी महोदय आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। तो वीसी महोदय, आज के धरना के माध्यम से मैं अंतिम बार आपको कहने आया हूँ, अब यह लड़ाई आपके विश्वविद्यालय तक नहीं सीमित रहा। तमाम समाजवादियों का संगठन मजदूर संगठन है, वह मजदूर संगठन आपके विरुद्ध लामबंद होकर, गोलबंद होकर के आपको विश्वविद्यालय से सड़क तक हम दरभंगा को स्तब्ध कर देंगे, और यहाँ से आपको जाने के लिए हम बाध्य कर देंगे। नहीं तो आपने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन को आप पूरा करो। हम लोग प्रजातांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग को कानून को हाथ में लेने का कतई कोई, क्योंकि सरकारी दल है, कतई कोई शौक नहीं है, लेकिन बाध्य करोगे तो हम उसमें भी नहीं चुकेंगे, क्योंकि हाथ में हम चूड़ी नहीं पहन रखे हैं। हम भी एक मर्द है और जात से मैं जादव भी हूँ। क्या आज आपका कोई प्रतिनिधि अंदर सिंडिकेट की बैठक में जाके वार्ता के लिए गए हैं? वार्ता के लिए जाएंगे तो वार्ता का द्वार खुला हुआ है। वार्ता तो हो चुकी है। 30 तारीख को हमने अखबार में पढ़ा, इन्होंने आश्वासन दिया, लिखित आश्वासन, जो हमारी अगली बैठक जो होगी उसमें सहानुभूतिपूर्वक आपके मांगों पर विचार करके तब हम बैठक करेंगे। हम लोग आज से इसलिए आए हैं, आप झूठ बोलते हो कि सही बोलते हो, लोगों को ठगते हो या ईमानदारी पूर्वक विश्वविद्यालय चलाना चाहते हो? क्या आज आप लोग सिंडिकेट की बैठक का विरोध कर रहे हैं? निश्चित तौर पे करेंगे। यदि हमारी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करेंगे तो विरोध ही नहीं, मैं तो कहा ये लड़ाई विश्वविद्यालय तक नहीं, सड़क तक जाएगी, और इनको जवाब देते थे पसीना छूटेगा, और यहाँ से जाने के लिए भी बुढ़िया बिस्तर तैयार रखना होगा इनको। क्या नाम हुआ आपका? देवकांत राय, ये आपका राष्ट्रीय श्रमिक मंच यूनाइटेड के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। द्वारा जानकारी मिली है, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज सिंडिकेट का मीटिंग है। पिछले 30 तारीख को जनता दल यू के पार्टी के दरभंगा जिला के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर अंजीत चौधरी जी, इनके नेतृत्व में कुलाधिपति से वार्ता हुई थी कि जो कर्मचारी है, जो वर्षों से उनको अनुकंपा नहीं दिया गया है, उनको अविलंब नौकरी में शामिल किया जाए। और हमारे पार्टी के जनता दल यू के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी यही कहना है कि न्याय के साथ उन्होंने विकास किया है। यह
मांग पार्टी के द्वारा जो बार बार उठाया जा रहा है, निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। कर्मचारियों के हित के लिए, शिक्षकों के हित के लिए, उनके परिवार के बच्चों के लिए मांग बराबर हमारे पार्टी के नेताओं उठाते रहते हैं। इसी को लेकर के आज ये धरना दिया गया है। हमारे सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से जो हाउस में बैठते हैं, जो मेंबर हैं, उन लोगों को भी, चूँकि ये पार्टी के ही वर्कर लोग बैठे हुए हैं और मुद्दा उठाते रहते हैं, निश्चित रूप से उन लोगों को भी अंदर में कुलाधिपति महोदय के नज़दीक इस मसले को उठाना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं, जो हमारे सरकार की तरफ से जो चयनित किए गए हैं, जो हाउस में बैठते हैं, उनको निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से जो ये मामला उठ रहा है, बाहर में जो धरना पर वर्कर लोग बैठे हुए हैं जनता दल यू के, उन लोगों को निश्चित रूप से कुलाधिपति के नज़दीक, महोदय के नज़दीक जो है ये वार्तालाप को उठाना चाहिए। आज अनुकंपा समिति की बैठक हमारे आने से पहले हुई और उन लोगों का चयन भी हो गया, उन लोगों से परीक्षा भी ली गई, रिजल्ट भी आ गया। तो हमारे समझ ये हुआ कि जो आप उनका सब क्लियर है, अब अनुकंपा पार्टी की नियुक्ति कर दीजिए भूखमरी का। तो हमने समीक्षा करके, बैठक करके उस पर निर्णय किया क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उनके प्रत्येक जितने बाल्य हैं सबों के एक इंडिविजुअल उनकी क्षमता को चेक करके हम तैयार किया गया जो होने के लायक है। और तो राज्य सरकार और महामहिम के पत्र के आलोक में उस दिन तैयार किया गया और राज्य सरकार के जो पत्र हैं उसके आधार पर जो तैयार किया गया, तो तैयार किया गया। और मेरे जो अधिकार क्षेत्र की बात है तो मैंने करके और राज्य सरकार से अनुरोध किया कि यहाँ पूरी समीक्षा हो गई है, आप परमिशन दीजिएगा तभी हम जो नियम है। तो ये लोग 20/3/17 को यहाँ हड़ताल किए थे, 11 बजे से एकदम नारा लग रहा था जिंदाबाद। तो इन लोगों को 5 प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया और वार्ता हुई। तो वार्ता जब हुई तो 7 आदमी आए थे। तो उसमें उन लोगों को समझा दिया गया कि अनुकंपा समिति की बैठक की अनुशंसा हो चुकी है और निर्णय राज्य सरकार को भेज दिया गया है कि आप हमको जब अनुमति देंगे तभी उनकी नियुक्ति पत्र निर्गत करें। ये बात समझा दिया गया इन लोगों को कि हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है, वो हमने कर दी। तो फिर इन लोगों ने अनुरोध किया कि हम सिंडिकेट में इस बात की सिंडिकेट का घेराव करेंगे, ये करेंगे। हमने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा जो काम है हमने कर दिया है। सिंडिकेट में आपका प्रस्ताव उठेगा, हम आपके प्रस्ताव को सिंडिकेट में रख देते हैं विचार। तो सिंडिकेट में हमने उसको रख दिया इनकी मांग को कि इनकी यही बात है। अब सिंडिकेट में जो निर्णय होगा इनका आज क्या है कि इन लोगों ने सिंडिकेट का घेराव करने का सोचा है, सिंडिकेट की बैठक नहीं होने देना है, अपनी बातों को रखना है पहले, फिर बाद में बैठक होगी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इनकी बातों पे कितना गौर किया जा रहा है? कब तक आएगा उधर से निर्देश? उधर से राज्य सरकार को तो हम रिमाइंडर ही नहीं दे सकते हैं, प्रेशर तो हम नहीं बना सकते हैं। सारे इनके जस्टिफिकेशन को लिख करके हमने भेज दिया और अब तो राज्य सरकार जब देगी हम तभी करेंगे। तो अब राज्य सरकार के निर्देश की प्रतीक्षा है। और आज जो ये लोग सिंडिकेट का घेराव करने वाले हैं वो कहाँ तक सफल हो पाएगा? अब वो तो आप देखिए क्या होगा, वो तो आप यहीं हैं। वैसे प्रस्ताव के रूप में और सारे सिंडिक जो हैं जो निर्णय करेंगे उनको सुना दिया जाएगा। सिंडिकेट से स्वीकृति मिलने के बाद उस पर ज़्यादा जोर पड़ सकता है उस निर्णय पे। हाँ, तो आप सभी लोगों की स्वीकृति इस मांग पे होगी? हाँ, हम लोगों ने वो जो निर्णय लिया है अनुमोदन समिति अनुकंपा समिति ने जो निर्णय लिया है उस और हमने जो आज तक कार्यवाही की है उन बातों पर चर्चा करेंगे लोग सिंडिकेट, और जो जैसा दिशा निर्देश होगा वैसी कार्यवाही होगी। सिंडिकेट के निर्णय का भी इस पे प्रभाव पड़ सकता है? इस सिंडिकेट के निर्णय का प्रभाव ये पड़ेगा कि सिंडिकेट उसको अनुमोदन करेगा, जो हुआ है अब तक उसका अनुमोदन करेगा
और या अपना देगा कि आप ये कीजिए वो कीजिए, वो तो सिंडिकेट के निर्णय पर निर्भर है। उनका हमने कर दिया। हम कितने लोग सरकार से आने की प्रतीक्षा नहीं करें, पत्र निर्गत करें, तो ऐसा जो है सो ये संभव। ये कितने लोगों की सूची वहाँ निर्गत की गई है? उनका में 18 आदमी। दरभंगा नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक दरभंगा नगर निगम सभागार में मेयर गौरी पासवान तथा नगर आयुक्त नागेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें शहर की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। यह सत्र काफ़ी हंगामेदार रहा। इस बैठक में स्थायी समिति के सभी सदस्य किशोर कुमार प्रजापति, रीता सिंह, राम मनोहर प्रसाद, सुनीता देवी, सुचित्रा रानी सहित सभी पदाधिकारी सम्मिलित हुए। आपका काम है और दूसरा नियंत्रण का जो होती है वो गाइडलाइन होगा, वही देगा। हाँ सर, वही इस कलर में कुछ तो करना पड़ेगा। बोलिए ये राशि दिया गया। अशोक सम्राट भवन का हम लोगों ने सर्वसम्मति से स्वीकृत दिया, ये राशि वापस नहीं जाए और बने। और कमला लाइब्रेरी और राजेंद्र टाउन हॉल दोनों का जीर्णोद्धार अविलंब जीर्णोद्धार हो, इसकी भी सशक्त स्थायी समिति सर्वसम्मति से स्वीकृत। रोड कटिंग का सर। अरे मोबाइल कंपनी द्वारा रोड कटिंग स्क्वायर फीट पर हाँ तो वो तो बोले कि जो हमारा रेट है वो दीजिए, उसको लेने का मर्जी होगा लेगा, नहीं तो दूसरा लेगा। अरे इतना प्रयास किया देखिए कोई भी लेगा सर टेंडर, तो जब हम निगम से टेंडर देते हैं उसको, तो हमारे निगम का भी हित हो, ये नहीं कि कुछ प्राप्ति हो, ये नहीं कि उसका हित हम हरदम देखते रहेंगे। उसकी मर्जी है तो ले, नहीं मर्जी है तो नहीं ले। हम बाजार में सामान खरीदने जाएंगे, किसी का रेट फिक्स होगा, मेरी मर्जी होगी, उस रेट में पसंद होगा। मेरा ये कहना है कि और बहुत सारे स्लम जो हैं होने चाहिए और नहीं है, उनका प्रस्ताव तैयार किया जाए और जो बाकी और से स्लम है उन्हें स्लम क्षेत्र। हमारा ये कहना है कि आपके साथ का ही वार्ड है, जो जोड़ना 48 वार्ड इसमें नहीं है।
हित। कई एजेंडे पटल पर लाया गया। कुल 69 एजेंडा है, 68 एजेंडा हैं और 99 बातें हुई। सभी माननीय सदस्यों ने शहर हित को देखते हुए, कर्मचारी हित को देखते हुए और संबंधित जिस विभाग से हम लोग संबंध रखते हैं उसको देखते हुए सर्वसम्मति से सभी एजेंडाओं को पास किया और आपत्ति एजेंडा को भी सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास किया। जी, किस एजेंडा पे आप? आने वाले समय में जो नज़दीक में नगर निकाय के चुनाव होना है, उस परिस्थिति में जो विकासात्मक कार्य है, जो विभागीय कार्य है, वह बाधित नहीं हो, इसके लिए सभी सदस्यों ने स्वीकृति दी। इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद भी किया हूँ। और क्योंकि शहर हित का मामला है, रूप से जो हमारे शहर में कचरा प्रबंधन के लिए जो जगह नहीं है, उसके क्रय के लिए, और जो हमारे पास सफाई के संसाधन है, कॉन्ट्रैक्टर है, जेटिंग मशीन है, वो सुचारू रूप से चले, इसके लिए डंपिंग ग्राउंड अति आवश्यक है। इस पर चर्चा हुई है, जिस पर सभी माननीय सदस्यों ने स्वीकृति दिया। इससे जिसे वार्ड 37 भी आता है, 48 भी आता है, किसी कारणवश जो संबंधित एजेंसी जिसके द्वारा सर्वे कराया जा रहा है या किया गया है स्लम क्षेत्र का, उनके ऊपर चर्चा हुई थी कि उन्होंने जो सर्वे किया है वह गलत है। उसी पर चर्चा हुई थी। माननीय सदस्य ने वास्तव में इस वार्ड में यदि उस तरह का लाभ है और सुविधा नहीं, लाभ नहीं मिल रहा है, वंचित हो रहा है, तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन मेरा यही मानना रहता है कि जो भी समस्याएं जनहित में हम लोग रखते हैं उसको व्यवस्थित ढंग से रखें, ताकि समुचित उसको हम लोग चर्चा करें और उसके हित में काम हो सके, ऐसा मेरा कहना था। बाद में व्यवस्था बनी, जो संबंधित वार्ड जहाँ स्लम क्षेत्र नहीं या वास्तव में स्लम जैसी बस्ती है, वैसे बस्ती को जो एजेंसी तय किया गया है सरकार के द्वारा, उससे पुनः सर्वे कराकर यदि स्लम क्षेत्र में वो आता है तो उसे उसके टोकरी में डाला है। जी, जो भी मुद्दा है, ऐसे तो लगातार नगर निगम और नगर निगम के जो पदाधिकारी है, हमारे माननीय अस्थायी समिति के सदस्य और बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं जो निर्णय लेते हैं, सभी पर लगातार काम होते आ रहा है। और अभी जो निर्णय लिया गया है उस पर भी अविलंब कार्य प्रारंभ हो, इसके लिए हम लोगों ने चर्चा किया है। और सबसे खुशखबरी है कि संपूर्ण बिहार में दरभंगा नगर निगम की जो वित्तीय स्थिति है, जो वसूली है, वह दूसरे नंबर पर है, जिसके लिए मैं गौरवान्वित हूँ और धन्यवाद देता हूँ अपने संबंधित विभाग जिसके द्वारा आय की प्राप्ति हुई है, जिसने अपने कड़ा मेहनत करके इस तरह का आय का उपलब्धि किया है, उसे भी मैं धन्यवाद दिया हूँ। और उसे आज एक प्रमोशन भी दिया हूँ। पहले राजस्व प्रभारी हुआ करता था, अब राजस्व ऐसा हमारे पास मच्छर का, जिस पर लगातार हम चिंतन कर रहे हैं और इस दिशा में हम कार्य भी प्रारंभ कर दिए हैं। बहुत जल्द मच्छर से निजात मिलेगा शहरवासियों को, ऐसा मुझे लगता है, जिस पर कि हम कार्रवाई प्रारंभ कर दिए हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्द सफलता मिलेगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हवलदार सुरेश मांझी के सेवानिवृत्ति पर भावविहीन विदाई दी गई। थाना प्रभारी रमेश दुबे, बालेश्वर मांझी, तारकेश्वर सिंह, निभा मिश्रा, रविंद्र सिंह सहित थाना के सभी पुलिसकर्मी तथा कर्मचारियों ने सुरेश मांझी को माला चादर से सम्मानित कर विदाई दी। हमारे थाने में पूर्व से पदस्थापित हवलदार सुरेश मांझी, जो अभी पिछले 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी विदाई समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं। एक बहुत अल्प अवधि में हम लोग जो है सो छोटी सी विदाई पार्टी का आयोजन उनके लिए किए हैं कि अपने स्तर से इनको सम्मान हम लोग दे सकें। और इनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा और भविष्य में इनकी दूसरी पारी जो प्रारंभ होने जा रही है, उसके लिए हम ऊपर वाले से सदैव यही कामना करते हैं कि इनका बाकी का जीवन सुखमय और आनंद से गुजरे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।
40 साल सेवा किया और उनको बहुत अच्छा जो है से नौकरी मिलने लगा और यहाँ भी जो से रहे, इसमें बहुत हमको जो है स्वागत हुआ। यहाँ के जितने जो है पुलिसमैन हैं तो बहुत सम्मान मिला। जी, सबसे पहले आपकी कहाँ ज्वाइनिंग हुई थी, सबसे पहला ज्वाइनिंग? हम सरपंच में बोकारो किए हैं 1977 में। तो सबसे पहली ज्वाइनिंग आपकी बोकारो में हुई? बोकारो में। और ये अंतिम किस जगह से जा रहे हैं? अंतिम जो है दरभंगा से, विश्वविद्यालय थाना से। इतना लंबा जो सफ़र था देश की सेवा करते करते, कैसा लगा, कैसा फील किए आप? ऐसा तो जो पहले का युग से इधर जो है जो बदलाव किया जो है से वही पर जो है थोड़ा सा परेशानी का युग था। पहले तो उतना परेशानी का युग नहीं था। मनोज चौधरी पेट्रोल हत्याकांड के विरोध में जन क्रांति संगठन ने अविनाश चौधरी की अध्यक्षता में LNMU चौरंगी से भोगेंद्र झा चौक तक कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च स्वर्गीय मनोज चौधरी की आत्मा की शांति के लिए जन क्रांति संगठन के द्वारा निकाला गया। साथ ही साथ मनोज चौधरी के हत्यारों को स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की गई। चौरंगी से लेकर के तक किया गया है। हम लोग का मेन यही उद्देश्य है कि आज दरभंगा हम लोग कितना असुरक्षित है कि सरेआम दिन दहाड़े लोगों को जला दिया जाता है। किसी को ये घर से निकलने में लोग सहम रहे हैं आज समय में। इसका पता कौन होगा कि जनता किसके पास जाएगा? लोगों का अधिकार यही है कि हम सुरक्षित रहें, लेकिन आज कोई सुरक्षित नहीं है। सब अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। यही सरकार से हम मांग करेंगे कि निष्पक्ष हो और भविष्य में इस तरह का दुखद घटना दोबारा नहीं होगा। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार ठाकुर है। मैं जन क्रांति संगठन का कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा ये मानना है, सरकार अभी जो ये कांड हुआ है दरभंगा में मनोज चौधरी जी का, ये बहुत बड़ी हत्या है। इसके पीछे सरकार का सहयोग है और हमारा ये कहना है कि सरकार इस कांड की निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस कांड की CBI जांच कराई जाए और परिजनों को मुआवजा के तौर में 25 लाख रुपया दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवनीश चौधरी है। मैं जन क्रांति संगठन का अध्यक्ष हूँ।